Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है रिवर्स एंड डैम्स ऑफ इंडिया। तो इस टॉपिक्स में हम अराउंड 45 to 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे अलॉन्ग विद सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। तो काइंडली वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डैम क्या होता है। तो बेसिकली अ डैम इज़ अ स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस द रिवर और स्ट्रीम टू होल्ड बैक द वाटर। तो डैम एक इस तरीके का दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है और बेसिकली इसका पर्पस होता है कि ये वाटर को यहाँ से फ्लो होने वाले वाटर को होल्ड करे, और ये इस वाटर को होल्ड करता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इज कि इसका पर्पस क्या क्या होता है। वाटर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कभी कभी जो रिवर होती है काफ़ी ज़्यादा विग्रस हो जाती है, तो उसकी सप्लाई को कंट्रोल करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अलॉन्ग विद दैट फ्लड कंट्रोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न। इरिगेशन के लिए भी इस पानी को रोका जाता है और यहाँ से इस पानी को रोकने के बाद इरिगेशन किया जाता है। नेविगेशन मतलब डायरेक्शन पता लगाना, तो नेविगेशन के लिए भी डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है। सेडिमेंटेशन कंट्रोल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में डैम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जस्ट ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं रिवर्स और इम्पॉर्टेंट डैम्स से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि महानंदा। तो महानंदा इट इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर की तो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं तीस्ता, मानस एंड सियांग। द महानंदा रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, इंस्टेड इट जॉइंस गंगा रिवर आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो महानंदा ये कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है? गंगा रिवर की। गंगा रिवर की बात करें तो गंगा रिवर को हमारी कंट्री का होली रिवर भी कहा जाता है और ये हमारी कंट्री की लॉन्गेस्ट रिवर है। इसकी लेंथ 2525 किलोमीटर्स 2525 किलोमीटर्स है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो द ब्रह्मपुत्र इज द 9th लार्जेस्ट एंड द 15th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग या फिर तिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है। द टू मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र आर दिबांग रिवर एंड तीस्ता रिवर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। मोर स्पेसिफिकली अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर्स, ये आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पे माजुली एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ये सिचुएटेड है। एंड इसके अलावा पीकॉक आइलैंड इज ऑल्सो सिचुएटेड इन ब्रह्मपुत्र रिवर। ये काफ़ी कम लोगों को पता रहता है। माजुली इज फेमस बट पीकॉक आइलैंड इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन ब्रह्मपुत्र रिवर, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन विच स्टेट इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया लोकेटेड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओडिशा। तो ओडिशा में हमारी कंट्री का लॉन्गेस्ट डैम जिसका नाम है हीराकुड डैम सिचुएटेड है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द हीराकुड डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया लोकेटेड इन महानदी लोकेटेड ऑन महानदी रिवर इन ओडिशा। लेंथ की बात करें तो 25.79 किलोमीटर इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ है हीराकुड डैम की। द डैम क्रिएट्स द हीराकुड रिजर्वियर विच इज 55 किलोमीटर्स लॉन्ग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो ये हीराकुड डैम है ये एक हीराकुड रिजर्वियर को फॉर्म करता है और इसकी जो लेंथ है वो है 55 किलोमीटर्स, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें हमारी कंट्री के लॉन्गेस्ट डैम की, देखिए लॉन्गेस्ट डैम है, लॉन्गेस्ट डैम तो है हीराकुड डैम। अगर हम बात करें हाईएस्ट डैम की तो हाईएस्ट डैम की बात करें तो हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम। टिहरी डैम की बात करें तो ये भागीरथी रिवर के ऊपर लोकेटेड है इन उत्तराखंड और ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट डैम है टिहरी डैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया आर फ्लोइंग इन द अरेबियन सी। तो जो अरेबियन सी में मेजर रिवर्स इंडिया की फ्लो करती हैं वो कौन सी हैं? नर्मदा रिवर, तापी रिवर, सिंधु, साबरमती, माही एंड पूर्णा। और इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फेमस हैं वो है नर्मदा एंड तापी, ये भी आपने ध्यान में रखना है।
Narmada River, also called as Rewa, is the fifth longest river and the overall longest west flowing river in India. तो देखिए नर्मदा रिवर हमारी कंट्री की फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है और लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है. आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए नर्मदा रिवर. लेंथ की बात करें तो 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इसका सोर्स है अमरकंटक से ये रिवर निकलती है. और माउथ कहाँ पे हो गया? अरेबियन सी इन द गल्फ ऑफ खंबत. ये भी आपने ध्यान में रखना है. मेजर सिटीज़ जो ये कवर करती है वो है जबलपुर एंड वडोदरा. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. इसके अलावा नर्मदा रिवर को लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है. ये भी आपने ध्यान में रखना है. तो इसके अलावा देखिए जो नर्मदा रिवर है इससे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी एसोसिएटेड है कि जो धौंधार फॉल्स हैं, धौंधार फॉल्स दीज आर लोकेटेड इन विच रिवर. तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा रिवर में धौंधार फॉल्स सिचुएटेड हैं. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. बिफोर डिस्कसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव अटैच्ड अ मैप हियर. यहाँ पे लोकेशन दिखाई है जैसे नर्मदा रिवर की, तापी रिवर की, माही रिवर की एंड लूनी रिवर की. लूनी रिवर इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है और ये सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर डिसअपीयर्स इन द रन ऑफ कच्छ. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लूनी रिवर. तो लूनी रिवर ऐसा माना जाता है दैट लूनी रिवर डिसअपीयर्स इन द रन ऑफ कच्छ. द लूनी रिवर इज वन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग इनलैंड रिवर्स ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन राजस्थान. तो ये हमने डिस्कस किया कि लूनी रिवर एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो राजस्थान में सिचुएटेड है. लूनी ट्रेवल्स थ्रू थार डेजर्ट एंड फाइनली एंड्स इन द मार्शी लैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ इन गुजरात. तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है लूनी रिवर और ये रन ऑफ कच्छ में डिसअपेयर बेसिकली हो जाती है. लूनी रिवर की बात करें तो ये ओरिजिन इसका है पुष्कर वैली में. पुष्कर वैली ऑफ द अरावली रेंज नियर अजमेर से ये ओरिजिनेट होती है लूनी रिवर. इसकी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है. लेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 495 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ लूनी रिवर एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ राजस्थान. ये भी आपने ध्यान में रखना है. और लूनी रिवर इसका ओरिजिनल नेम जो है वो है सागरमती. ये भी आपने ध्यान में रखना है. सागरमती इज द ओरिजिनल नेम ऑफ लूनी रिवर. इसके अलावा द दंतीवाड़ा, सिपू, जासवंत सागर डैम्स आर लोकेटेड इन द लूनी रिवर. ये इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, इनका नाम भी आप ध्यान में रख लीजिए, याद कर लीजिए. दंतीवाड़ा, सिपू एंड जासवंत सागर डैम्स दीज आर लोकेटेड इन द लूनी रिवर. और लूनी का मतलब संस्कृत में होता है सॉल्ट वाटर. लूनी मतलब सॉल्ट वाटर यानी कि एक तरीके से नमकीन पानी होता है लूनी का मतलब संस्कृत में. तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की. इसके अलावा एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट माही रिवर ऑफ राजस्थान कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स. ये भी आपने ध्यान में रखना है, माही रिवर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोरखपुर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि राप्ती रिवर. तो राप्ती रिवर के बैंक में सिचुएटेड है गोरखपुर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश. सो गोरखपुर सिटी ईस्टर्न यूपी में सिचुएटेड है ऑफ नॉर्थ इंडिया. गोरखपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ राप्ती रिवर इन द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया. द राप्ती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर. तो घाघरा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है राप्ती रिवर. ये भी आपने ध्यान में रखना है. एंड घाघरा इट इज़ वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर. अगर हम बात करें गोरखपुर की तो द सिटी इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर अ रिवर्ड सेंट गोरखनाथ जी हु इज एसोसिएटेड विद द गोरखनाथ मठ एंड टेम्पल. तो जो ये सिटी है गोरखनाथ सिटी ये एक संत के नाम पे पड़ी है गुरु गोरखनाथ जी के. ये भी आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें गोरखनाथ की तो गोरखनाथ ये राप्ती रिवर और रोहिणी रिवर. अगर ऑप्शन में राप्ती की जगह रोहिणी हो तो आप रोहिणी को टिक करेंगे और दोनों में से एक ही होगा ऑप्शन में. राप्ती रिवर एंड रोहिणी रिवर के बैंक में गोरखपुर सिटी सिचुएटेड है. ये आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज माइथॉन डैम लोकेटेड. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि झारखंड. तो झारखंड में माइथॉन डैम लोकेटेड है. ये आपने ध्यान में रखना है. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. तो माइथॉन डैम एंड तलैया डैम आर सिचुएटेड ऑन द बराकर रिवर इन झारखंड. तो देखिए ये 2 डैम्स हैं, इनके नाम आपको ध्यान में रखना है. माइथॉन डैम एंड तलैया डैम लोकेटेड इन झारखंड. झारखंड की बात करें तो झारखंड को द फॉरेस्ट लैंड के नाम से भी जाना जाता है, द फॉरेस्ट लैंड.
इसके अलावा अगर हम बात करें तो झारखंड को पुराने ज़माने में यानी एंशियंट टाइम्स में कहा जाता था कर्कखंड, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास लोकेटेड था, तो इसे कर्कखंड के नाम से भी जाना जाता था। झारखंड की बात करें तो झारखंड की कैपिटल रांची में सिचुएटेड है एंड रांची को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दामोदर रिवर। तो दामोदर रिवर को कहा जाता है एज द सॉरो ऑफ बंगाल। सो रिवर दामोदर इज नोन एज बंगाल सॉरो बिकॉज ऑफ इट्स ravaging floods in the plains of West Bengal. The Damodar River flows through the state of Jharkhand and West Bengal. तो झारखंड और वेस्ट बंगाल स्टेट में ये दामोदर रिवर फ्लो करती है, ये आपने ध्यान में रखना है। ओरिजिन कहाँ है इसका? छोटा नागपुर प्लेटो इन झारखंड। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो बराकर रिवर, कोनार, बोकारो एंड जमुनिया, दीज आर सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कौन से रिवर? दामोदर रिवर। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और डैम्स कौन कौन से हो गए? अभी हमने डिस्कस किया था कि जो बराकर रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की। तो यहाँ पे कौन कौन से डैम सिचुएटेड होंगे? तलैया एंड मैथन, दीज आर द टू डैम्स लोकेटेड ऑन द दामोदर रिवर, सॉरी ऑन द बराकर रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच रिवर मेक्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है और गंगा रिवर है टुगेदरली सुंदरबंस डेल्टा या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। सो द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा कवरिंग मोस्ट ऑफ बांग्लादेश एंड द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन इंडिया। तो वेस्ट बंगाल के स्टेट में और बांग्लादेश कंट्री में, इन दोनों के कॉन्फ्रेंस के बीच में बेसिकली सुंदरबन जो डेल्टा है ये फैला हुआ है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। तो गैंगिस डेल्टा इज ऑल्सो नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। तो इसे कई बार गैंगिस डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है सुंदरबन डेल्टा को, और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। अगर हम बात करें ये अराउंड कितनी लेंथ के वाइडर प्लेन को कवर करता है सुंदरबन डेल्टा, तो 350 किलोमीटर्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रिवर इज नोन एज द पद्मा रिवर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा। तो गंगा रिवर को पद्मा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं इसके पीछे की मिस्ट्री। पद्मा रिवर मेन चैनल ऑफ द ग्रेटर गंगा रिवर इन बांग्लादेश। तो पद्मा रिवर क्या है? ये गंगा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है जो बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें, जमुना एंड पद्मा एंड मेघना। तो देखिए जो जमुना रिवर है, जमुना रिवर किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है। अगर हम बात करें पद्मा रिवर, गंगा की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज जो बांग्लादेश में बहती हैं उनको पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा की ट्रिब्यूटरीज पद्मा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस से जो रिवर बनती है उसको मेघना कहा जाता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारे सुंदरबन डेल्टा है वो किससे फॉर्म हुआ है? वो द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द मेघना रिवर्स, हम ऐसा भी कह सकते हैं। कई बार मेघना भी आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर डिस्कसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अबाउट द गंगा रिवर। ओके, हमने अब यहाँ पे गंगा के बारे में डिस्कस किया। गंगा रिवर की बात करें तो ये हमारी कंट्री की नेशनल रिवर है। इसे नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था इन द ईयर 2008, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे गंगा रिवर में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है जो हमारी कंट्री की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। अगर हम बात करें गंगा रिवर की लेंथ की तो 2525 किलोमीटर्स इज द लेंथ ऑफ आर गंगा रिवर, भी आपने ध्यान में रखना है। और कई बार गंगा रिवर की मीन डेप्थ पूछ जाती है। तो मीन डेप्थ क्या है गंगा रिवर की? 17 मीटर्स इज द मीन डेप्थ ऑफ गंगा रिवर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीन डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब। तो पंजाब में ये थीन डैम लोकेटेड है, ये आपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। थीन डैम इज लोकेटेड इन द बॉर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब। इट इज ऑन द रावी रिवर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रंजीत सागर डैम। तो देखिए थीन डैम का दूसरा नाम क्या है? रंजीत सागर डैम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए द प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड नियर पठानकोट इन द पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। तो पंजाब की पठानकोट
जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सिचुएटेड है थीन डैम, जिसको रंजीत सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें थीन डैम की, तो बेसिकली इसकी जो हाइट है वो है अराउंड 162 मीटर्स, ये आपने ध्यान में रखना है। और ये पर्पस बेसिकली इसका हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और इरिगेशन पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट था थीन डैम का, ये स्टार्ट हुआ था 1981 में और फाइनली कंप्लीट हुआ था इन द ईयर 2001 में। तो ये भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ये जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के बीच में सिचुएटेड है थीन डैम। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोयना, तुंगभद्र एंड भीम रिवर आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं कोयना, तुंगभद्र एंड द भीम रिवर्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी रिवर है पूर्णा, वारधा एंड प्रणहिता, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कृष्णा रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं कोयना, तुंगभद्रा एंड द भीम रिवर्स, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। कृष्णा रिवर की बात करें तो कृष्णा रिवर इसकी लेंथ है 1400 किलोमीटर्स और इसका जो जहाँ पे जाके ये डिस्चार्ज होती है, यानी इसका माउथ है बे ऑफ बंगाल, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और सोर्स कहाँ है इसका, महाबलेश्वर में इसका सोर्स है, महाबलेश्वर में इसका सोर्स है और एंड होती है ये बे ऑफ बंगाल में जाके, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो कृष्णा रिवर ही वो रिवर थी, अगर हम बात करें इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कृष्णा रिवर ही वो रिवर थी जिसके बैंक में श्री राम जी ने बाली को मारा था, यानी बाली का वध किया था कृष्णा रिवर के बैंक में, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ दीज रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सतलज। तो सतलज रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। दीज रिवर्स डू नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। द रिवर्स विच डू नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया आर सतलुज, इंदस यानी जिसको सिंधु भी कहा जाता है, एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर। इंदस वाटर ट्रीटी की बात करें तो 19 सितंबर 1960 को इंदस वाटर ट्रीटी हुई थी और ये वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जो इंदस वाटर ट्रीटी हुई थी ये 1960 में हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गंगा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज द गैंगेस रिवर whose length is 2525 kilometers, यानी 2525 kilometers. It flows through the 5 states of India. Very important. ये 5 के 5 स्टेट के नाम आपको ध्यान में रखें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अगर हम बात करें गंगा रिवर की, तो गंगा रिवर हमारी कंट्री की नेशनल रिवर है, इसके बारे में हम मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें गंगा रिवर कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर में भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जिसका नाम है गोमुख, जिसको कहा जाता है गाय का मुख, मतलब इसका मतलब हुआ संस्कृत में गाय का मुख। तो गोमुख से निकलती है हमारी गंगा रिवर। इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो गंगा रिवर है उसको धरती पे लाए थे भगीरथ, इसलिए इसको भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। भगीरथ इसको लाए थे स्वर्ग से, ऐसा माना जाता है, इसलिए गंगा रिवर को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा के बाद ये जो आगे द कॉन्फ्रेंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा ये होता है देवप्रयाग में, और इसके बाद से ही जो रिवर है, जो इनके कॉन्फ्रेंस से रिवर बनती है वो कहलाती है गंगा, ये आपने ध्यान में रखना है। सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट गंगा रिवर। और गंगा रिवर के जो ओरिजिनल नेम्स हैं, इसको अलकनंदा, भागीरथी एंड विष्णुपदी एंड निकिता के नाम से भी जाना जाता है गंगा रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In which state is the Pong Dam located? राइट आंसर हो जाएगा इसके क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में ये पोंग डैम सिचुएटेड है। द महाराणा प्रताप सागर डैम, also known as Pong Dam Reservoir or the Pong Dam Lake, is the largest reservoir on Beas River in Kangra district of हिमाचल प्रदेश, इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये पोंग डैम सिचुएटेड है। भाखड़ा डैम इज लोकेटेड ऑन द सतलज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। और पोंग डैम ये कौन से रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, बीस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। और जो
भाखड़ा डैम है ये सिचुएटेड है सतलज रिवर के ऊपर, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें पौंग डैम की, तो पौंग डैम इसको महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो ये हिमाचल प्रदेश को द स्टेट ऑफ ऑर्चिड्स या फिर एप्पल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डज द अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतोपंथ ग्लेशियर। तो सतोपंथ ग्लेशियर से बेसिकली ये रिवर निकलती है, अलकनंदा रिवर। यहाँ पे होना चाहिए सतोपंथ ग्लेशियर, नॉट संतोपंथ, इट इज सतोपंथ ग्लेशियर। द अलकनंदा अराइजेज एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ फुट ऑफ सतोपंथ एंड द भागीरथ खरा ग्लेशियर्स इन उत्तराखंड, और मेजर पोर्शन सतोपंथ ग्लेशियर का ही आता है, तो सतोपंथ ग्लेशियर नाम आपको याद करना है। अलकनंदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सतोपंथ ग्लेशियर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, और इसका एंशियंट नेम था विष्णु गंगा। विष्णुप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ विष्णु गंगा एंड धौली गंगा। तो जहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती हैं उस जगह का नाम है विष्णु गंगा, और जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं उस जगह का क्या नाम है? देव प्रयाग। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें जहाँ उस विलेज का क्या नाम है जहाँ पे अलकनंदा रिवर सरस्वती रिवर से मिलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए माना विलेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यमुना रिवर। इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। इसकी लेंथ कितनी है? 1376 किलोमीटर्स इज द लेंथ ऑफ यमुना रिवर। तो यमुना इज द मेन एंड द लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। द यमुना इज 1376 किलोमीटर्स लॉन्ग। ये ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये भी उत्तराखंड में सिचुएटेड है नियर द बंदेरपुंज पीक इन द हिमालयाज। तो बंदेरपुंज पीक जो हिमालयाज में सिचुएटेड है उत्तराखंड में, यहाँ से ये यमुना रिवर ओरिजिनेट होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच इज द रिवर दैट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे एज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे हमने लूनी रिवर डिस्कस किया था। आई थिंक राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि माही रिवर। तो माही रिवर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माही रिवर इज द ओनली रिवर इन इंडिया दैट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। फर्स्ट इन मध्य प्रदेश, ये भी आप याद कर लीजिए। पहले कहाँ कट करती है? मध्य प्रदेश में कट करती है। फ्रॉम वेयर इट फ्लोज टूवर्ड्स राजस्थान एंड एंटर्स इन गुजरात, वेयर इट कट्स for the second time. The Mahi River originates from the northern slopes of Vindhya Mountains in the Dhar district of Madhya Pradesh. तो विंध्या माउंटेन से ओरिजिनेट होती है हमारी माही रिवर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। माही रिवर ये फ्लो कौन कौन से स्टेट में करती है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में एंड गुजरात में ये रिवर फ्लो करती है। और ये अराउंड 34,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के अराउंड ये अपना माही बेसिन को फॉर्म करती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इसकी जो लेंथ है वो है 583 किलोमीटर्स इज द 583 किलोमीटर्स इज द लेंथ ऑफ माही रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द बीस रिवर ओरिजिनेट्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोहतांग पास। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो रोहतांग पास के पास जो ये बीस रिवर है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द बीस कुंड। बीस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, और इसका ओल्ड नेम है बिपाशा। वेरी इंपॉर्टेंट, बिपाशा इज द ओल्ड नेम ऑफ बीस रिवर, और इट वॉज नेम्ड आफ्टर द महर्षि वेदव्यास। तो महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारता को लिखा है, ही वाज द ऑथर ऑफ महाभारता, वेद व्यास जी, इनके नाम पर ये बीस रिवर का नाम रखा गया था। ऑल्सो मोर स्पेसिफिकली द बीस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बीस कुंड। तो ये ग्लेशियल है, ग्लेशियल एक एरिया है जहाँ पे बीस कुंड सिचुएटेड है, अराउंड 4000 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है, और यहाँ से जो बीस रिवर है ये निकलती है जो रोहतांग पास के पास जो हिमालय सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से ये रिवर निकलती है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर?
राइट आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर ये इंडस रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये आपको याद करना है। तो द चिनाब रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इसकी ओरिजिन की बात करें तो चिनाब ओरिजिनेट्स इन द हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश से निकलती है। द चिनाब फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब बिफोर मर्जिंग विद द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। तो जो चिनाब रिवर है ये बेसिकली पहले जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में फ्लो करती है, इससे पहले ये इंडस रिवर को मीट करे इन पाकिस्तान। लेंथ की बात करें तो चिनाब रिवर की लेंथ है 974 किलोमीटर्स। इसको इसको चंद्रभाग के नाम से भी जाना जाता है। द चिनाब रिवर इज ऑल्सो नोन एज चंद्रभाग। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द चंद्रभाग। राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर इंक्लूड झेलम, रावी, बीस एंड सतलज रिवर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतलज एंड बीस रिवर के कॉन्फ्लुएंस में इंदिरा गांधी कैनाल सिचुएटेड है, विच इज द लार्जेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बीस एंड सतलज रिवर नियर हरीके बैरेज। द लेंथ ऑफ दिस कैनाल इज 649 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। दिस कैनाल मेनली इरिगेट्स गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर एंड जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान को बेसिकली इरिगेशन पर्पस के लिए कैनाल यूज किया जाता है, इंदिरा गांधी कैनाल, ये आपने ध्यान में रखना है। सो डिस्कस कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच रिवर इज माजुली आइलैंड सिचुएटेड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर में माजुली आइलैंड सिचुएटेड है। इसके अलावा हमने एक और आइलैंड पढ़ा था ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, वो कौन सा था? पिकॉक आइलैंड। सो माजुली आइलैंड इज लोकेटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। इट इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। तो असम में ये सिचुएटेड है। असम को द टी स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इन 20th century it spanned an area of approximately 880 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो 20th सेंचुरी में जो माजुली आइलैंड था इसने अपना जो एरिया है वो अराउंड 880 स्क्वायर किलोमीटर्स के अराउंड एक्सपेंड किया था या स्पैन अपना बढ़ाया था। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर की तो ब्रह्मपुत्र रिवर को द रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। द रेड रिवर, इसकी मिस्ट्री अभी हम वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन विच स्टेट इज रिहांड डैम लोकेटेड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ये रिहांड डैम सिचुएटेड है। रिहांड डैम इज लोकेटेड इन द सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इंडिया। द डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिहांड रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। तो देखिए रिहांड रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और इसमें ये जो रिहांड डैम है सिचुएटेड है। इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर वॉज क्रिएटेड फ्रॉम द रिजर्वियर ऑफ द रिहांड डैम। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें रिहांड डैम की तो इसको जाना जाता है फॉर बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट डैम बाय वॉल्यूम। तो सेकेंड लार्जेस्ट डैम है ये बाय वॉल्यूम, और कंट्री का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है रिहांड लेक, ये आपने ध्यान में रखना है। सो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नेम इज ब्रह्मपुत्र रिवर नोन इन तिब्बत, या फिर तिब्बत इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शांगपो। तो शांगपो इज द रियल नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसके नाम से ये जानी जाती है तिब्बत में। इट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसन्स ऑफ साउथ एशिया। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू तिब्बत इट एंटर्स इनटू इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंटर करती है। और माजुली आइलैंड कहाँ सिचुएटेड है? असम में। ब्रह्मपुत्र रिवर में ही असम में सिचुएटेड है माजुली आइलैंड। मैनी ऑफ अस वी कंफ्यूज बिटवीन अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में, वी गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू, बट असम विल बी द करेक्ट आंसर, जहाँ पे माजुली आइलैंड सिचुएटेड है। और एंटर कहाँ करती, कौन से स्टेट से करती है? एपी से एंटर करती है इंडिया में, एंड फ्लोज थ्रू असम बांग्लादेश बिफोर इट जॉइन्स द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज द ओमकारेश्वर डैम लोकेटेड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है ये ओमकारेश्वर डैम।
Option A will be the correct answer. Omkareshwar Dam and Indira Sagar Dam are located on Narmada River in Madhya Pradesh and Gandhi Sagar Dam is located on the Chambal River in Madhya Pradesh. तो ओमकारेश्वर डैम ये नर्मदा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। इसके अलावा इंदिरा सागर डैम भी नर्मदा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें गांधी सागर डैम की तो ये सिचुएटेड है चंबल रिवर के ऊपर। गांधी सागर ऑन चंबल रिवर, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख देती हूँ। एंड ओमकारेश्वर डैम एंड इंदिरा सागर डैम on the Narmada River. Narmada River, it is a west flowing river and the longest west flowing river is the Narmada River. ये भी आपने ध्यान में रखना है। So चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज कॉल्ड एज द ब्लडी रिवर इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लोहित रिवर। तो लोहित रिवर को कहा जाता है एज द ब्लडी रिवर ऑफ आवर कंट्री, ब्लडी रिवर ऑफ इंडिया। लोहित रिवर विच नेम केम फ्रॉम द असमीज वर्ड लोहित, जिसका मतलब होता है ब्लड। तो लोहित एक असमीज वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लड यानी खून, जिसको कहा जाता है ज़ायुल-चू बाय द टिबेटियंस, और इसी लोहित रिवर को कहा जाता है ज़याल-चू बाय द टिबेटियंस। लोहित रिवर इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लड रिवर बिकॉज इट फ्लोज थ्रू द रेड लेटराइट सॉइल्स इन द लोहित बेसिन बिफोर मर्जिंग विद द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। तो देखिए जो लोहित रिवर है इसमें रेड लेटराइट सॉइल प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से इसका कलर रेड हो जाता है, और इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलती है लोहित रिवर, तो इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर भी रेड रेड दिखने लगती है। इसलिए ब्रह्मपुत्र रिवर को भी रेड रिवर के नाम से जाना जाता है और लोहित रिवर को ब्लडी रिवर के नाम से जाना जाता है। लोहित रिवर ब्रिंग्स रेड सॉइल विथ इट, हेंस इट इज नोन एज द ब्लडी रिवर। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन विच रिवर इज कॉल्ड एज द लाइफ स्ट्रीम ऑफ महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोयना रिवर। तो कोयना रिवर को कहा जाता है एज द लाइफ लाइन और द लाइफ स्ट्रीम ऑफ महाराष्ट्र। तो हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई गई है अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डैम्स, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि कोयना रिवर हाउ इट इज कॉल्ड एज द लाइफ स्ट्रीम ऑफ महाराष्ट्र। एज वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड, अ डैम इज अ बैरियर दैट स्टॉप्स और रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लो of surface water or underground streams. Reservoirs created by dams not only suppress floods but also provide water for activities such as irrigation, human consumption, industrial use, aquaculture and navigability. तो बेसिकली जो डैम्स के यूजेस बताए गए हैं कि डैम्स नॉट ओनली ये हमें इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा ये हमें इसका जो वाटर हम रोकते हैं वो हम इरिगेशन पर्पस के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, एक्वाकल्चर यानी कि कल्चर रिलेटेड टू द एक्वाटिक एनिमल्स, एक तरीके से हम कह सकते हैं ब्रीडिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, और नेविगेबिलिटी के लिए भी यूज़ होती हैं हमारे ये वाटर डैम्स रिजर्वियर्स। देयरफॉर कोयना रिवर इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज दामोदर रिवर ओरिजिनेट्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि छोटा नागपुर पठार, यानी छोटा नागपुर प्लेटो में जो दामोदर रिवर है यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। दामोदर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटो एंड झारखंड हुगली रिवर इज इट्स ट्रिब्यूटरी, और झारखंड जो हुगली रिवर है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच रिवर फॉर्म्स so before discussing next question, I would like to tell you some important facts about two important rivers. एक है हमारी डेड रिवर और एक है हमारी घोस्ट रिवर। तो डेड रिवर कौन सी रिवर को कहा जाता है? तो डेड रिवर इज द अदर नेम ऑफ घग्गर हकरा रिवर। घग्गर हकरा रिवर ये इंडिया और पाकिस्तान में बहती है और बेसिकली एक सीजनल रिवर है, देयरफॉर इट इज रिगार्डेड एज डेड रिवर। और घोस्ट रिवर इट इज द अदर नेम ऑफ चंबल रिवर। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि काली रिवर। तो द काली रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ये आपने ध्यान में रखना है। सो द ओरिजिनल सोर्स ऑफ काली रिवर इज काला पानी नियर लिपू लेक। तो लिपू लेक पास से ये काली रिवर ओरिजिनेट होती है और लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड तिब्बत, फॉर्म द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। द महाकाली रिवर
ऑल्सो नोन एज द शारदा रिवर। तो महाकाली रिवर या काली रिवर, इसको इसका अदर नेम शारदा रिवर भी है, फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल के बीच में ये वेस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करती है। दिस रिवर फ्लोज इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, और यहाँ से ये बहते हुए जाती है टूवर्ड्स नेपाल, और नेपाल और इंडिया के बीच में एक तरीके से हम कह सकते हैं बाउंड्री फॉर्म करती है महाकाली रिवर या फिर सिंपली काली रिवर। बेसिकली 1814 में एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था 1814 में। उसके बाद 1816 में एक ट्रीटी को साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड नेपाल रिगार्डिंग द वाटर इट वाज अ काइंड ऑफ वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, आप ऐसे इसे ध्यान में रख सकते हैं, जहाँ पे जो मीची रिवर थी उसने ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म की थी बिटवीन द टू कंट्रीज। लेकिन 1996 में एक नई ट्रीटी पास हुई बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, जिसने रिकॉग्नाइज किया महाकाली रिवर को एज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिल ऑफ अमरकंटक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा रिवर अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिल ऑफ अमरकंटक स्टेट्स। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है नर्मदा रिवर। माउथ है इसका गल्फ ऑफ कंबत इन द अरेबियन सी, हमें पता है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसकी लेंथ है 1312 किलोमीटर्स। इसका अदर नेम है लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, तो इसको लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र कौन सी रिवर को कहा जाता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद है तो आप कॉमेंट सेक्शन में इसे टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द तुलबुल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झेलम रिवर के ऊपर ये तुलबुल डैम सिचुएटेड है। द तुलबुल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द झेलम रिवर in the Baramulla district of Jammu and Kashmir. The project is a navigation lock and control structure at the mouth of Buller Lake, India's largest freshwater lake. तो इस क्वेश्चन से हमें एक और इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि हमारी जो कंट्री है उसका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, वुलर लेक। और वुलर लेक के पास ही जो ये टुबल प्रोजेक्ट है ये सिचुएटेड है ऑन द झेलम रिवर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच रिवर इज इंडियाज हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतलज रिवर। तो सतलज रिवर के ऊपर हमारी कंट्री का हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम जो है भाखड़ा नंगल डैम सिचुएटेड है। इट इज सिचुएटेड ऑन द सतलज रिवर विच इज सिचुएटेड इन द हिमाचल प्रदेश, ऑन द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर में सिचुएटेड है ये हमारा भाखड़ा नंगल डैम, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो बिफोर डिस्कसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन लेट मी टेल यू दैट द हाइट ऑफ भाखड़ा नंगल डैम इज 226 मीटर्स और इसकी लेंथ है 518 मीटर्स, और लोकेशन है इसकी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर में, यह हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज द टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड। तो टेहरी डैम जो हमारे कंट्री का टॉलेस्ट डैम है ये सिचुएटेड है उत्तराखंड में। टेहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। इट इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भिलन गंगा एंड भागीरथी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं बी स्क्वायर के ऊपर सिचुएटेड है टीडी टेहरी डैम बी स्क्वायर के ऊपर है ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भिलन गंगा एंड भागीरथी रिवर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो टेहरी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, यहाँ पे सिचुएटेड है ये टेहरी डैम। इट्स हाइट इज अबाउट 260.5 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर डिस्कसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन लेट मी टेल यू दैट कि जो ये हमारा टेहरी डैम है, जो हमारा टेहरी डैम है इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये 1978 में स्टार्ट हुआ था एंड इट वाज फाइनली कंप्लीटेड इन द ईयर 2006। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच स्टेट इज द जवाहर सागर डैम लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में सिचुएटेड है जवाहर सागर डैम। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। जवाहर सागर डैम इज लोकेटेड ऑन द चंबल
चंबल रिवर इन राजस्थान। एंड चंबल रिवर का हमने एक और जो नाम डिस्कस किया था वो क्या था, दैट वाज द घोस्ट रिवर। राणा प्रताप सागर डैम इज लोकेटेड ऑन द चंबल रिवर, इट इज लोकेटेड इन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज द सरदार सरोवर डैम लोकेटेड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात। तो गुजरात में सिचुएटेड है सरदार सरोवर डैम। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड ऑन द नर्मदा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है इन गुजरात। अदर डैम्स जो गुजरात में है वो है उकाई डैम एंड काकरापार डैम। तो काकरापार डैम एंड उकाई डैम आर द अदर डैम्स ऑफ गुजरात। इट इज सिचुएटेड ऑन द ताप्ती रिवर के ऊपर ये सिचुएटेड है और नर्मदा के ऊपर सिचुएटेड है सरदार सरोवर डैम, वेरी इंपॉर्टेंट डैम। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके नाम पर ये डैम पड़ा था। और ताप्ती रिवर की बात करें तो ताप्ती रिवर ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द सतपुरा रेंज। तो सतपुरा रेंज से निकलती है ताप्ती रिवर, ये आपने ध्यान में रखना है। माउथ का है इसका अरेबियन सी इन द गल्फ ऑफ कंबत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच रिवर इज द मार्टाटिला डैम सिचुएटेड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेटवा रिवर। तो बेटवा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है ये मार्टाटिला डैम। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मार्टाटिला डैम इज सिचुएटेड ऑन द बेटवा रिवर इन उत्तर प्रदेश एंड रानी लक्ष्मीबाई डैम इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द बेटवा रिवर, इट इज ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश। तो मार्टाटिला डैम ये बेटवा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है और रानी लक्ष्मीबाई डैम भी बेटवा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। दोनों ही डैम्स उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। द मार्टाटिला डैम इज dam in district Lalitpur, उत्तर प्रदेश, इंडिया, that was built in 1958 on the बेटवा रिवर। तो ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोचमपत डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तेलंगाना में सिचुएटेड है पोचमपत डैम। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। पोचमपत डैम इज on the Godavari river in Telangana and also known as the Ramsagar Dam, very important। पोचमपत डैम का अदर नेम क्या है, रामसागर डैम। एंड निजाम सागर डैम इज लोकेटेड ऑन द मंजीरा रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। पोचमपादु डैम also known as Sri Ram Sagar Dam is a multi-purpose dam structure across the Godavari River and considered as the lifeline of North Telangana। तो इसको कहा जाता है lifeline of North Telangana। कौन से डैम को, पोचमपत डैम को कहा जाता है lifeline of North Telangana because of the गोदावरी रिवर यहाँ पे बहती है और इसके ऊपर सिचुएटेड है हमारा पोचमपत डैम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इदुक्की डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरला। तो केरला में सिचुएटेड है ये इदुक्की डैम प्रोजेक्ट। सो अगर हम बात करें कौन से रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, पेरियर रिवर विल बी द करेक्ट आंसर। एंड पेरियर नेशनल पार्क भी केरला में सिचुएटेड है एंड स्टेट हो गया केरला। इदुक्की डैम इज लोकेटेड ऑन द पेरियर रिवर इन केरला एंड इज नोन एज आर्च डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उकाई डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात। तो गुजरात में सिचुएटेड है हमारा उकाई डैम प्रोजेक्ट। रिवर की बात करें तो तापी रिवर हो गई, स्टेट की बात करें तो गुजरात में सिचुएटेड है। अभी हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किया था। तो सेकेंड लार्जेस्ट डैम है ये गुजरात का। उकाई डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द ताप्ती रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वियर इन गुजरात आफ्टर द सरदार सरोवर। सरदार सरोवर डैम लार्जेस्ट जो रिजर्वियर है गुजरात का, लार्जेस्ट डैम है, सेकेंड लार्जेस्ट है उकाई डैम। उकाई डैम इज लोकेटेड ऑन द ताप्ती रिवर which is 94 kilometers from the Surat। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच स्टेट इज द एलमेटी डैम लोकेटेड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटका। तो कर्नाटका में सिचुएटेड है एलमेटी डैम। एलमेटी डैम इज लोकेटेड ऑन द कृष्णा रिवर इन कर्नाटका। सो एंड इसके अलावा शिव समुद्रम डैम एंड कृष्णा सागर डैम आर लोकेटेड ऑन द कावेरी रिवर इन कर्नाटका। तो कर्नाटका के इंपॉर्टेंट डैम्स की बात करें तो एलमेटी डैम कृष्णा रिवर के ऊपर है और शिव समुद्रम डैम और कृष्णा सागर डैम ये कावेरी रिवर के ऊपर सिचुएटेड हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच स्टेट इज द माटोर डैम लोकेटेड। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है माटोर डैम।
So the Matur Dam is located on the Kaveri River in Tamil Nadu. The Kaveri River is also known as the Ganges of South. तो कावेरी रिवर को गंगा ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है एंड गोदावरी रिवर को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है. गोदावरी रिवर इज नोन एज वृद्ध गंगा एंड गंगा ऑफ साउथ कावेरी रिवर. तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नागार्जुन सागर डैम इज सिचुएटेड इन द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड विच स्टेट? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बॉर्डर में सिचुएटेड है नागार्जुन सागर डैम. ये आपने ध्यान में रखना है. सो नागार्जुन सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन द कृष्णा रिवर इन द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश स्टेट. अगर हम बात करें तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश दे वर सेपरेटेड इन विच ईयर? सो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 2014. तो 2014 में आंध्र प्रदेश एंड 2014 में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना सेपरेट हुए थे. तो अगर हम बात करें जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं ये कौन से ईयर में सेपरेट हुए थे? सो दे वर सेपरेटेड इन द ईयर 2014. ये भी आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन विच स्टेट इज द अजन डैम लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बिहार. तो बिहार में सिचुएटेड है ये अजन डैम. अजन डैम इज लोकेटेड ऑन द अजय रिवर इन बिहार एंड Gandak Dam is situated on the Gandak River and Kosi Dam is situated on the Kosi River. ये important डैम्स हैं बिहार के. तो ये तो रिवर के नेम पर ही पड़े हैं, गंडक डैम एंड कोसी डैम. जो इंपॉर्टेंट है दैट इज अजन डैम लोकेटेड ऑन द अजय रिवर इन बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन. फरक्का डैम प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड है ये फरक्का डैम प्रोजेक्ट. फरक्का डैम इन वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड ऑन द रिवर गंगा. Next question. कोल्लम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाचल प्रदेश. तो हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है ये पावर प्रोजेक्ट जिसका नाम है कोल्लम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं. सतलज रिवर के ऊपर है कोल्लम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और स्टेट हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन है जायकावाड़ी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र में लोकेटेड है जायकावाड़ी प्रोजेक्ट. रिवर हो गई गोदावरी रिवर और स्टेट हो गया महाराष्ट्र. तो हमने डैम्स यहाँ पे शॉर्टर वे में डिस्कस किए हैं. बाकी अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उनको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था. तो यहाँ पे डैम्स में एक्स्ट्रा बताने लायक कुछ ज़्यादा है नहीं, तो हमने ये शॉर्टर वे में डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर सागर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान में सिचुएटेड है जवाहर सागर प्रोजेक्ट. और कौन से रिवर के ऊपर है? चंबल रिवर. चंबल रिवर का निकनेम क्या डिस्कस किया था हमने? ये था घोष रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. गंगा सागर डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है गंगा सागर डैम प्रोजेक्ट. और रिवर हो गई चंबल रिवर, स्टेट हो गया मध्य प्रदेश. Next question. Which river is known as Dakshin Ganga? Right answer for this question will be option number C that is Godavari River. So Godavari River is known as the Dakshin Ganga. Godavari is known as Dakshin Ganga and Kaveri is known as the Ganga of South, and this we have already discussed. It is the largest peninsular river system. It arises in the Nasik district of Maharashtra and discharges its water into the Bay of Bengal. तो ये कहाँ जाके डिस्चार्ज होती है? बेसिकली डिस्चार्जेस इन द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में इसका माउथ लोकेटेड है. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो हियर गोज योर होमवर्क क्वेश्चन एंड दैट इज ऑन विच रिवर is the Majuli island situated? So you have to answer this question in the comment section. Thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.